स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं मौर्य वंश सम्राट अशोक से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जीके टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वो है सम्राट अशोक से संबंधित, क्योंकि आप जानते हैं आपकी अगली टॉपिक यही है। और इसी तरीके से हम अपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए अपनी पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन और उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी तो ठोकर खाओगे ही। ये देखो, कोई कहने की बात नहीं है, हर कोई समझदार इंसान होता है और समझना चाहिए। आपको अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, और अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार लेने के लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी चाहिए, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा आप तभी उठा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई मित्र, आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और गाइस लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। क्वेश्चन है कि किस शासक ने राज्य सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। इम्पोर्टेंट सवाल है, पहला बताइए, किस शासक ने राज्य सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक ने। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक ने। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस औरत ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से किस औरत ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कारुवाकी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारुवाकी। कारुवाकी एक महिला है, इन्होंने सम्राट अशोक को प्रभावित किया। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कारुवाकी। तो जो भी डियर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस प्राकृत का प्रयोग करके अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई लग रहा है तो उतना मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है ये ईजी नहीं आते हैं, आपका ईजी टू मॉडरेट आता है, या मॉडरेट टू हाई आप कह सकते हैं। तो इस वजह से जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी रख रहे हैं, मैं वही क्वेश्चंस आपके करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। किस एक रूपता का प्रयोग करके अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता का प्रयोग किया, मतलब किस प्राकृतिक का या किस भाषा शैली का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा शैली का उपयोग करके अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता किया। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। और भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। देखिए, अशोक को कहाँ पर भेजा गया था। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तक्षशिला में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मौर्यकालीन में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र जो था वो आपका तक्षशिला ही था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, तक्षशिला। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को देवान नहीं, यहाँ पे ये लिखा है देव नाम प्रियदर्शी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सही से लिख दिया है,
अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। मैं आपको चार के चारों ऑप्शन दिखा देता हूं, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। किस व्यक्ति को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अशोक को। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से सबसे प्राचीन राजवंश जो है कौन सा है, निम्न में से आपको बताना है ना। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व, कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है यह है मौर्य राजवंश। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मौर्य राजवंश। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है यह किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, सांची जो है ये बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बौद्ध कला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में है मेरे प्यारे भाई, या फिर कहा जाए तो आप डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना है। देखिए जैन धर्म को अपनाने के लिए सबसे अंतिम दिनों में अगर कहा जाए तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था, तब आप कहेंगे अशोक। तो अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपनाने वाले वो हैं अशोक, और जैन धर्म अपनाने वाले वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, मौर्य साम्राज्य किस स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है यह किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है यह किसने की थी? इजी सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्राक्षस के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन मुद्राक्षस के लेखक हैं? इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मुद्राक्षस के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विशाखादित्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था? किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपको बताना है। अगला सवाल है आपके सामने कि किस राजवंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था? किस राजवंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था? राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद जो बने वो कौन बने? मौर्य वंश के राजा बने। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा शिक्षा केंद्र मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? कौन सा शिक्षा केंद्र मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? इसका आंसर आपको बताना है। गाइस ये क्वेश्चंस जो है ये आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अधिक प्रसिद्ध था शिक्षा का केंद्र, वो हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला। जो भी यार ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इसका आंसर आपको बताना है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, ये गाइस चंद्रगुप्त या फिर कहा जाए तो मौर्य वंश के राजनीतिक के बारे में बताती है। वहाँ के राजनीतिक जो संबंध थे, राजनीतिक जो भी थे, उसके बारे में बताता है। तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इंडिका, है ना। पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है, राजनीतिक प्रशासन है, ये सब इंडिका से मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो बहुत ईजी है, जल्दी से बता दीजिए मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है ये इंडिका हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन पे विजय प्राप्त करने का श्रेय जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। अगला सवाल है आपके सामने कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। या फिर यही क्वेश्चन आपसे अगली लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, या किस पुस्तक में इसका वर्णन किया है। तो वो हो जाएगा इंडिका में। और कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो राइट हो जाएगा 7 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में। गाइज, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप सभी के लिए 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। और मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल है। 8948667652 8948667652 इस पर आप व्हाट्सएप करके ई बुक को परचेज कर सकते हो। मैं आपको ई बुक का रिव्यू दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर एक बार इस ई बुक को देख लीजिए, कितनी बेहतरीन और कितने लाजवाब तरीके से लिखी गई है। और मेरे प्यारे भाई, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स का सिलेबस दिया गया है उसी बेस पे ये ई बुक तैयार की गई है। एक एक टॉपिक को मेंशन किया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही गजब की है ई बुक मेरे भाई। और अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। यह है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य से या फिर अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। देखिए, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अफ़गानिस्तान, कलिंग और बिहार तो था ही, लेकिन श्रीलंका नहीं था, क्योंकि श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे और अपनी बेटी को भेजा था, आप जानते ही हैं। तो श्रीलंका जो है ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, ये इनके क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन श्रीलंका। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है कि कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन जो है ये अशोक के किस शिलालेख से मिलता है या किस शिलालेख में है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जो कलिंग हुआ था मेरे प्यारे भाई, इस पे अशोक ने इसी से आप प्रभावित हुए थे और फिर जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का इन्होंने निर्णय लिया,
है ना। और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया या बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद ही ये अपने जीवन में परिवर्तन लाए, है ना। मारपीट या फिर वहाँ पे जो काट फाट हुई है उसको देख करके। और इसका जो वर्णन है ये अशोक के शिलालेख नंबर 13वें में मिलता है। तो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 13वें में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है आपके सामने कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए हैं। भाई जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं ये किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए हैं। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन प्राकृत और ब्राह्मी, यानी प्राकृत जो है वो भाषा है और ब्राह्मी जो है वो है आपकी लिपि। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा या आप कह सकते हैं चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक जो हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव डाला गया है, राजनीतिक नीतियों के बारे पर ज़्यादा प्रभाव डाला गया है, वो हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अगला सवाल है कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा जो है ये किसने कहा था, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेगास्थनीज ने। जो भी डियर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। अगला सवाल है आपके सामने कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, इसका आंसर आपको बताना है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे। राइट हो जाएगा गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। राइट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने से। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। देखिए आप जानते हैं कि अशोक का जो नाम उल्लेख है, मतलब अशोक का अशोक नाम जो है या उनके मास्की या और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम अशोक है। तो ये गुर्जरा यहाँ पे मुर्जरा लिख गया तो गुर्जरा है, गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में डायमेकस जो है भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है आपका, किसके शासनकाल में डायमेकस जो है ये भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। आपको इसका आंसर बताना है भाई। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अधिकरणों में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना। देखिए क्वेश्चन फॉर यू है। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। देखते हैं कि कौन कौन इस क्लास को ध्यान से देखे हैं। और भाई अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। और आप चाहें तो इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। हाँ, इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर, और जो मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है UP पेट के लिए, उस पर भी आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।